लाहौर कलंदर एक एवरेज टीम लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। और इस टाइम लाहौर कलंदर की टीम ने जो PSL 11 की ऑक्शन में सबसे बड़ी गलती की थी, वो दो प्लेयरों को रिलीज करने वाली की थी। पहला डैरियल मिचल, जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर था और लाहौर कलंदर्स के मिडल ऑर्डर को बहुत ही ज़्यादा जान देता था। और दूसरी तरफ कुशाल परेरा, जो कि PSL 10 का यानी कि पिछले साल का फाइनल का हीरो था। फाइनल के मैच में बहुत ही ज़्यादा हमने सिकंदर रजा को एप्रिशिएशन लेते हुए देखा, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर जो असली एप्रिशिएट करने वाला इंसान था वो कुशाल परेरा था। आप उसकी परफॉर्मेंस उठा के देखिए। उस दिन वाला मैच लाहौर कलंदर्स के लिए वो फाइनल मैच जहां पर 200 क्वेटा के अगेंस्ट चेज करना था, उसको आसान बनाने वाला कुशाल परेरा था। लेकिन इन्होंने बिल्कुल उसके पीछे जाने की कोशिश तक नहीं की। इन्होंने तकरीबन 9 करोड़ रुपया जो है वो हारिस रऊफ पर मतलब कर दिया, उसके पीछे गए, लेकिन एक फॉरेन प्लेयर के पीछे ये नहीं गए जिसकी टीम को जरूरत थी। आई मीन इस टीम को जो स्टेबिलिटी देते थे वो दो प्लेयर्स देते थे, फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक। फखर जमान जो कि 2 मैचों के बैन के बाद वापस आए, वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और वो दोनों मैचेस लाहौर कलंदर, उनमें से एक हारी थी एक जीती थी। और उसके बाद उनकी जो विनिंग स्ट्रीक थी ना, वो टूटी थी, लड़खड़ाई थी। और उसके बाद वो उसको दोबारा हासिल नहीं कर पाए। वो उनका जो डोमिनेंस हम देखते थे ना कलंदर्स का, वो हमें दिखाई नहीं दिया। अब यहाँ पर भी आप देखें, अंदाजा लगाएं, आज के मैच में फखर ने 11 पे 20 बनाए। ऐसा लग रहा था कि आज फखर खेलेगा, लेकिन अल्जारी जोसेफ ने जो फुली बॉल उसे करवाई, यॉर्कर कमाल की करवाई, उसे विकेट आउट कर दिया। मोहम्मद नईम वही गलत शॉट खेलकर आउट हुए, 4 रन किए। अब्दुल्ला शफीक ने टाइम लिया, लेकिन बावजूद उसके उस्मान तारिक को वो चार्ज करने के लिए गए और स्टंप्ड हो गए। उसके बाद चरित हसालंका आज आए थे। एक तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन हैं, लेकिन वो भी कुछ खासा कलंदर्स के लिए कर नहीं पाया। 6 गेंदों पर 6 ही बना पाया। मोहम्मद फारूक को आज इन्होंने खिलाया 8 गेंदों पर 2। लेकिन मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ लाहौर की मैनेजमेंट से और शहीन शाह अफरीदी साहब से कि भाईजान आपने इस बंदे को चांस दे दिया, मोहम्मद फारूक। मैं नहीं जानता हूँ कि इसकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं, क्योंकि मैंने तो डोमेस्टिक में भी इसे परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। आपने इसे तो चांस दिया, लेकिन आपके पास बाहिर तैयब ताहिर बैठा था। तैयब ताहिर जो कि एक तजर्बाकार खिलाड़ी है, पाकिस्तान से बड़े स्टेजेस पर खेल चुका है, अगेंस्ट इंडिया भी वो बंदा खेल चुका है। बिजाय उसको आप चांस देते मिडिल ऑर्डर में, आपने इस बंदे को चांस दिया है। आप उसको क्यों नहीं चांस दे रहे जहां पर दूसरों को इतने ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं? तो एक वो भी यंगस्टर है, अभी इतनी ज्यादा उसकी एज नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है, वो पाकिस्तान से खेल चुका है। आप उसे चांस देते, उसे चांस देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया, ये क्वेश्चन है। उसके बाद हसीबुल्ला ने 37 पे 33 बनाए, शहीन 0, सिकंदर रजा ने 15 किए, डैनियल सैम्स ने 12 और उसामा मीर ने नीचे से आकर 7 पे जो 22 किए, उसने लाहौर कलंदर्स को 134-35 तक पहुंचाया। और फिर अगर क्वेटा की बात करें ना, तो क्वेटा और लाहौर तकरीबन एक जैसी टीमें हैं। यानी कि मतलब आप ये कहें ना कि लाहौर कलंदर्स और क्वेटा क्या टॉप 4 की टीम्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई भी टीम टॉप 4 में जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पिशावर टॉप पर है। मुल्तान सुल्तान्स की टीम बहुत ही अच्छी है, दूसरे नंबर पर 8 पॉइंट्स के साथ है। उसके बाद इस्लामाबाद की टीम के पास भी 9 पॉइंट्स हैं, और कराची किंग्स भी इस रेस में है। और सबसे ज़्यादा जो इस टाइम फॉर्म में दिखाई दे रही है वो हैदराबाद किंग्समैन है, जो कि अपने पहले चारों मैचेस मुसलसल हारने के बाद अब अगले तीनों मैचेस वो जीत चुके हैं लगातार। हैट्रिक उन्होंने विंस की है, और इस टाइम 7 मैचेस खेलने के बाद 6 पॉइंट्स उनके पास भी हैं, और इस टाइम वो पॉइंट्स टेबल पर 4 नंबर पर हैं। और चौथे नंबर को शायद वो इसी तरह से बरकरार रखेंगे, जो अब वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं या जो उनकी टीम का कॉम्बिनेशन बन चुका है। अब यहाँ पर अगर हम क्वेटा की बात करें, तो उन्होंने भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं खेला है, लेकिन 134 का टारगेट तो फिर चेज हो ही जाना था, चाहे जितनी भी अच्छी बॉलिंग आप कर लेते। शमाइल हुसैन पहली 3 गेंदें खेली 0, साउथ शकील रन आउट हुए 1 बनाकर। रायली रूसो
फाइनली क्वेटा के लिए कोई अगर गुड न्यूज़ है ना, कोई अच्छी खबर है, तो वो ये है कि राइली रूसो जो है वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं। और उनका फॉर्म में वापस आना क्वेटा के लिए बहुत ही खुशाइंद बात है, क्योंकि ऐसा बल्लेबाज जब फॉर्म में आता है तो वो पूरी टीम का रंग ढंग बदल देता है। राइली रूसो ने आज 49 गेंदें खेली, 60 रन किए, नॉट आउट गए, अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बहाल किया। वो एक ऐसी ही इनिंग्स चाहिए होती है प्लेयर को फॉर्म में वापस आने के लिए, और वो राइली रूसो ने खेल दी है। अब आगे आने वाले मैचेस में आप देखेंगे कि राइली रूसो जो हैं इससे भी बेहतर आपको फॉर्म में दिखाई देंगे। आप वो पीक पकड़ते जाएंगे, क्योंकि वो बड़े प्लेयर हैं और वो परफॉर्म करना जानते हैं। उसके बाद चंदीमाल ने 3, बेवन जैकब ने 6 गेंदों पर 14 दो छक्के लगाए, गेम को फिनिश किया और राइली रूसो के साथ नॉट आउट गए। अगर बॉलिंग की बात करें तो आज उस्मान तारिक मैन ऑफ द मैच हुए हैं, और यही चीज़ मिस कर रहा था क्वेटा ग्लेडिएटर्स भी, क्योंकि उनके जो स्पिनर्स थे ना वो परफॉर्म नहीं दे रहे थे, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। लेकिन आज दोनों स्पिनर्स ने ही बहुत ही कमाल की बॉलिंग करवाई। 4 ओवर्स में उस्मान तारिक ने 18 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि दूसरी तरफ इब्रार अहमद विकेट लेने में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने भी 4 ओवर्स में सिर्फ 14 रन दिए। अलजारी जोसेफ जो कि पहले 3 ओवर्स में 18 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया था, आखिरी ओवर में उसको 24 लग गए, 41 रन उन्होंने दिए, जहांदाद खान ने 35 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए। उसके बाद साकिब खान ने 3 ओवर्स में 22 देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया। उसके बाद अगर हम लाहौर की बॉलिंग की बात करें तो उनके पास इतना चांस ही नहीं था कि वो ऐसी पिच पर जो कि बिल्कुल फ्लैट है, बैटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार है, लेकिन बावजूद उसके लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाजों ने बहुत ही गलत शॉट्स खेले, जिसकी वजह से वो अपनी विकेट्स जो हैं वो गिफ्ट करके 1 बाय 1 चलते गए। आपने भी देखा होगा। अगर हम यहाँ पर बॉलिंग की बात करें तो शहीन ने 4 में 28 1, असलंका ने 2 ओवर में 17, डैनियल सैम्स ने 2 में 24, सिकंदर रजा ने 2 में 17 देकर 1 खिलाड़ी आउट किया, उसामा मीर ने 3 में 15 रन दिए, और रन्स मशीन हारिस रऊफ ने 3.2 ओवर्स में 33 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। और इस तरह से क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने 16 ओवर्स में ही 134 का ये टारगेट चेज कर लिया। उसके बाद अगर हम पॉइंट्स टेबल पर देखें तो क्वेटा चौथे नंबर पर आ चुकी है, 7 में से 3 मैचेस जीत चुकी है। अब अगला मैच इनका अगेन पिशावर जल्मी के साथ है, और पिशावर जल्मी की टीम इस टाइम पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर है। अपने सारे मैचेस वो 7 खेली है, 6 जीती है, एक उनका मैच बारिश की नज़र हुआ था। इस टाइम हैदराबाद भी नंबर 5 पर है, 7 में से 3 जीत के, जबकि कराची किंग्स 6 मैचों में से 3 जीत कर नंबर 6 पर इस टाइम है। लाहौर कलंदर्स 6 में से 2 जीतकर नंबर 7 पर है, और रावलपिंडीज जो है वो नंबर 8 की यानी पॉइंट्स टेबल के एंड की टीम है, जिनके पास 6 मैचों के बाद कोई पॉइंट नहीं है। कोई भी सिंगल मैच पिंडीज की फ्रेंचाइज अभी तक नहीं जीती, क्योंकि उनकी टीम अच्छी है लेकिन फॉर्म में नहीं है, और यही वजह है कि उन्हें अपना कॉम्बिनेशन ही अभी तक नहीं समझ आया और टूर्नामेंट उनके हाथ से निकल चुका है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या क्वेटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स इन दोनों में से कौन टॉप 4 की टीम है? क्या इनमें से कोई भी टीम टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकती है? कमेंट की सूरत में अपनी राय ज़रूर दें।